न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। गोंदिया कृषि आय बाजार समिति चुनाव में प्रफुल्ल पटेल को बड़ा झटका। गोंदिया जिले में 4 कृषि उपज मंडी समितियों की मतगणना आज से हो चुकी है और कांग्रेस ने निर्दलीय विधायक विनोद अग्रवाल के साथ गठबंधन कर गोंदिया कृषि उपज मंडी समिति में सत्ता पर कब्जा कर लिया है। आम्ही एकूण 16 जागा लढवल्या होत्या, त्यामध्ये 14 जागांमध्ये आमचा विजय झालेला आहे आणि एकंदरीत मागील 12 वर्षापासून येथील माजी आमदार यांचा जो आतंक आपल्या APMC मध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये होता, त्याला झुगारून आज लोकांनी भ्रष्टाचार आणि आतंक समाप्त करण्याकरता आज परिवर्तन पॅनलच्या माध्यमातून मी आणि माझे मित्र गप्पूबिया गुप्ता यांच्या पॅनलला एक हाती सत्ता या ठिकाणी मिळवून दिली। जो आमचा विजय झालेला आहे, हा विजय आम्ही निश्चित रूपाने शेतकऱ्यांना अर्पित करतो। फक्त भाजप आणि राष्ट्रवादीची युती नव्हती, कारण गोंदिया तालुक्यामध्ये गोंदिया विधानसभेतील 75% मतदाता आहेत, तर 25% मतदाता हे तिवडा विधानसभेतील सुद्धा आहेत आणि अशा परिस्थितीमध्ये आमच्या पुढे फार मोठे आव्हान होते। 2 माजी आमदार आणि वर्तमान जिल्हा परिषदचे 3 सभापती अशी मिळून ही युती होती आणि एवढ्या मोठ्या युतीच्या समोर आज लोकांनी जो विश्वास आमच्यावर कायम ठेवला आहे, त्याबद्दल निश्चित रूपाने मी मनापासून मतदारांचे आभार व्यक्त करतो। कांग्रेस और चाबी संगठन यानी विनोद भैया और हम मिलके परिवर्तन पैनल के नाम से इस चुनावी मैदान में उतरे थे और उसका मुख्य कारण था कि पिछले 12-15 साल से जिनकी सरकार थी, पूर्व आमदार उनके साथ में दूसरे पूर्व आमदार ऐसी जिनकी सरकार थी, उनके द्वारा 12 साल का जो कार्यकाल था उसमें मनमानी भ्रष्टाचार किए, किसानों के हितों में कोई काम नहीं किए और उनका एक आतंक APMC में था। सभी किसान उनसे परेशान थे। ऐसी परिस्थिति में हमारी युति को सभी मतदाताओं ने रिस्पांस दिए, सभी मतदाताओं ने मिलके हमारे इस परिवर्तन पैनल को जीता है। मैं सभी मतदाताओं का धन्यवाद देता हूं, चाहे उसमें ग्राम पंचायत गट के मतदाता हो, सेवा सहकारी गट के मतदाता हो, व्यापारी गट के मतदाता हो, हमाल गट के मतदाता हो, सभी ने जो आशीर्वाद दिए उनको मैं धन्यवाद देता हूं। निश्चित रूप से आने वाले समय में विनोद भैया और हमारी जो पैनल जीती है, यह पैनल किसानों के हित में काम करेंगी, कृषि उत्पन्न बाजार समिति में विकास के काम करेंगी, इसका मैं वादा करता हूं। जिससे NCP नेता प्रफुल्ल पटेल को बड़ा झटका लगा है। इस चुनाव में BJP के पन्ने फूके को वोट मिले। अर्जुनी मोरगांव में महाविकास आघाड़ी के खिलाफ BJP लड़ रही है। दोनों पैनल में 9 उम्मीदवार चुने गए। अब देखना दिलचस्प होगा कि अर्जुनी मोरगांव में किसकी हुकूमत होगी। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। भंडारा BJP के पूर्व विधायक चरण वाघमारे BRS में शामिल। पिछले 9 वर्षों में तेलंगाना राज्य के विकास के लिए तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की नीति समाज के सभी वर्गों के हित में है और किसान केंद्र बिंदु है। हालांकि महाराष्ट्र राज्य में स्थिति इसके विपरीत है। भाजपा के पूर्व विधायक चरण वाघमारे ने आज भंडारा में पत्रकार वार्ता में कहा कि वह इसके लिए BRS पार्टी में शामिल हुए। त्यासोबत सर्वांगीण विकासात्मक 9 वर्षामध्ये जे काम केले, जे काम पाहून सुद्धा मी प्रभावित झालो। एवढंच नाही तर त्यांनी आम्हाला काही गोष्टी त्या ठिकाणी पाहण्याची संधी पण दिली आणि हे सांगितलं की BRS हे मिशन आहे। म्हणजे आज काँग्रेसची सरकार आहे, उद्या राष्ट्रवादीची येईल, परवा भाजपची येईल। आपल्याला कुठल्या पक्षाचा विरोध नाही, कुठल्या नेत्याचा विरोध नाही, आपल्याला विकास करायची आहे आणि भारताची व्यवस्था दुरुस्त करण्यासाठी भारत राष्ट्र समिती हे पूर्ण देशभरात मिशन म्हणून काम करेल। तेलंगणानंतर महाराष्ट्रामध्ये भारत राष्ट्र समितीचं काम सुरू झालेलं आहे। काही आमच्या हितचिंतकांनी थोडीशी खंत व्यक्त केली की चरण भाऊ, आपली या पक्षाची सुरुवात शून्यापासून होणार आहे, त्यामुळे भविष्यात तुमच्या राजकारणाची हत्या होऊ नये। पण या माध्यमातून मी आपल्या सगळ्या समर्थकांना, हितचिंतकांना सांगितलं पाहिजे की शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवण्यासाठी
समजा माझी राजकीय हत्या झाली तरी चालेल, पण भारत राष्ट्र समितीने पूर्ण भारत देशात ज्या पद्धतीने मिशन सुरू केलेलं आहे व्यवस्था बदलवण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवण्यासाठी, त्या व्यवस्थेमध्ये त्या अभियानामध्ये मला सामील होऊन भारत राष्ट्र समिती आणि तेलंगणा मॉडेल का आहे आणि त्यांनी शेतकऱ्यासोबत सर्वांगीण विकास त्या राज्यात लोकांचा कसा साधला, ते घटक अजूनही महाराष्ट्र राज्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. त्या शेवटच्या माणसापर्यंत 7 मे ते 7 जूनपर्यंत पूर्ण महाराष्ट्रातल्या 288 मतदारसंघात तेलंगणा मॉडेल काय आहे त्याचा प्रचार रथ प्रत्येक गावात जाणार आहे. त्यामध्ये मी स्वतः या जिल्ह्यामध्ये सामील होईल आणि त्याच दृष्टीनं प्रत्येकापर्यंत आम्ही भारत राष्ट्र समिती आणि त्या सरकारचे काम पोहोचवण्याचा प्रयत्न करू. आणि त्यामध्ये समजा महाराष्ट्राच्या रुलिंग सरकारने सुद्धा त्याची धास्ती घेऊन जर तेलंगणा पॅटर्न या ठिकाणी राबवण्याचा प्रयत्न केला तर आम्ही त्यांचं स्वागतच करू. आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। बुल्डाना में लगातार चौथे दिन भी बेमौसम बारिश जारी। बुल्डाना जिला पिछले कुछ दिनों से बेमौसम बारिश से बेहाल है। बेमौसम बारिश का कहर अभी भी जारी है। बुल्डाना शहर आज झमाझम बारिश से अटापटा है। करीब 2 घंटे तक शहर में हुई तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। इस बारिश की वजह से हर जगह वातावरण गीला हो गया है और हमने गर्मियों में बारिश देखी है। तस्वीर यह है कि शहर व क्षेत्र में समूह से ही बादल छाए गए हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबर। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।